हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th जितने भी प्यारे स्टूडेंट 2025 में क्लास 10th का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी लोग के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए और जिसका आंसर पता है कमेंट में रिप्लाई करिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, इसमें हम लोग का पहला प्रश्न इसमें हम लोग का दिया है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, यानी 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। पहला ऑप्शन में दिया है धार्मिक हस्तक्षेप, बी में दिया है ब्रिटिश नीतियाँ, सी में दिया है आर्थिक शोषण, डी में दिया है सामाजिक सुधार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी ब्रिटिश नीतियाँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है अगला। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 ईस्वी में, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा जी, बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 3 नंबर में दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप सभी लोग इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, 100% गारंटी है एग्जाम में आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1885 ईस्वी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आंसर है, आप सभी लोग देख सकते हैं, बी यानी 1885 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है भूगोल से। ठीक है, यहाँ यानी जियोग्राफी से है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी गंगा नदी उद्गम मतलब क्या होता है, उद्गम मतलब ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है, यानी इसका राइट आंसर बी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या दिया है देख ले रहे हैं हम लोग। 5 नंबर में दिया है भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी झारखंड में। ठीक है, झारखंड में अधिक मात्रा में कोयला उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, ब्लैक सॉइल को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। ब्लैक सॉइल को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कपास के लिए, कपास के लिए। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बी, कपास के लिए। ब्लैक सॉइल का मतलब होता है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। ठीक है, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए बाबू, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा आप लोग का। ब्लैक सॉइल का मतलब क्या होता है, काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयोग माना जाता है, तो कपास के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न जो है वो है राजनीतिक विज्ञान यानी सिविक्स से। ठीक है, देखिए यहाँ पे है राजनीतिक विज्ञान यानी सिविक्स। इसमें पहला प्रश्न दिया है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, यानी बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न दिया है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, यानी लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल, कार्यकाल मतलब होता है मतलब कितने दिन तक वे कार्य मतलब अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 5 साल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है पंचायत राज प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी पंचायत राज जो है उसकी प्रणाली
उसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय स्वशासन। सबका आंसर बी आ रहा है ना जी? लग रहा है कि गलती से टाइप हुआ है सब। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे से देखिए। अगला वीडियो हम बनाएंगे ना तो उस पर थोड़ा विचार करेंगे, अच्छे से देख कर बनाएंगे, ठीक है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग का है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इकोनॉमिक्स से अगला प्रश्न दिया है पहला, इसमें भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, यानी खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में वृद्धि करना था, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग से को समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का दिया है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा का मूल्य गिराना, ठीक है। मुद्रा का मूल्य गिरना, यानी अस्फीति मतलब क्या होता है? अस्फीति मतलब गिरना होता है। क्या होता है? गिरना, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का दिया है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास, ठीक है। यानी इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी यहाँ से भी आ सकता है, मतलब हम साइड छाटे हैं, सब मिलाकर एक में किए हैं, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न दिया है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये भूगोल से प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया, ठीक है, एशिया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो दिया है यहाँ पर, दिया है कि भारत में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो भारत में कौन सी? तो भारत में गंगे न बहती है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 1912 ईस्वी में, ठीक है। 1912 ईस्वी में हुआ था बिहार राज्य का गठन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सॉरी नेक्स्ट प्रश्न अब नहीं है, यही अंतिम प्रश्न था। अच्छा ठीक है, आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया है ना? ठीक है, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं और उनको नहीं समझ में आया होगा तो ये सभी लोग कमेंट में एक बार पूछ सकते हैं, हम पुनः समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग को से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।